प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उस फोर्स के बारे में जो लगता है उस चार्ज्ड पार्टिकल पर जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। दैट इज फोर्स ऑन ए चार्ज Q मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. B is the strength of magnetic field. This is also called as magnetic induction or magnetic flux density. ये मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर और ये चार्ज पार्टिकल Q ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखा गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मीन्स चार्ज अगर कम होगा तो फोर्स कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। एंड इफ Q इज इक्वल टू 0 देन फोर्स इज इक्वल टू 0। मीन्स कि न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई भी चार्ज कोई भी फोर्स नहीं होगा। दूसरी चीज ये देखी गई कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। स्पीड अगर कम होगी तो फोर्स कम, ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा। एंड इफ V इज इक्वल टू 0 देन फोर्स इज इक्वल टू 0। मीन्स कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। तीसरी चीज ये देखी गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 1। If sin theta is equal to 0, sin theta 0 means theta is equal to 0 और 180 डिग्री। तो उस केस में फोर्स 0 मीन्स कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल टू बी वेक्टर और एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर मीन्स इसकी डायरेक्शन में या इसके अपोजिट, उस केस में फोर्स 0 होगा। और एक चीज और देखने में आई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V। B को पहले लिख लेते हैं B इंटू साइन थीटा। प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके आपको पता है कि कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ कांस्टेंट K Q V B इंटू साइन थीटा। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? K इज इक्वल टू 1। K इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करके हमारे पास आ जाता है Q V B इंटू साइन थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? F वेक्टर इक्वल टू Q तो स्केलर क्वांटिटी है, V B साइन थीटा किसके बराबर होगा? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V वेक्टर एंड B वेक्टर। अब यहां से पता लगा कि फोर्स जो है इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। F इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एंड B वेक्टर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी ये B F जो है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर। यहाँ से इतना तो पता लग गया कि ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब V वेक्टर और B वेक्टर अगर पेपर के प्लेन में है, इस प्लेन में है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो उस केस में F इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड, वो हम फाइंड आउट करेंगे वेरियस रूल्स से। फर्स्ट रूल है स्क्रू रूल। कैसे लगाएं? अब इस स्क्रू को V से B के डायरेक्शन में टर्न करें, मूव करें। ये देखिए इस डायरेक्शन में, ये देखिए V से B की तरफ। और देखिए कि जब हम इसको V से B की तरफ टर्न कर रहे हैं तो ये देखिए कि ये बाहर आ रहा है। जिस डायरेक्शन में ये आ रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर।
means if v vector and b vector are in the plane of the paper, then force is directed normal to the plane of the paper, directed outward. चलिए अगला रूल देख लें. दूसरा रूल है राइट हैंड थंब रूल. यहाँ आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को V से B की तरफ टर्न करना है. देखिए कि जब आप टर्न करते हैं तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इफ V वेक्टर एंड B वेक्टर आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, देन फोर्स F इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्टेड आउटवर्ड. तीसरा है राइट हैंड पाम रूल. अब आप अपने राइट हैंड के पाम को और फिंगर्स को इस तरह से रखें कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर. चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में है आपका थंब और फिंगर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कुछ इस तरह से देखिए कि इस केस में आपकी पाम जो है वो दैट विल रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर. पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर. पाम जिस तरफ, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी इफ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, देन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्टेड आउट ऑफ इट. पाम के ऊपर जो परपेंडिकुलर है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर. और अगर एंगल थीटा 90 डिग्री है तो आप लगा सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. वो कैसे? अपने लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच कर लें कि 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब करंट की क्या बात है यहाँ पर? करंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. फर्स्ट फिंगर, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और पॉजिटिव चार्ज, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आइए अब देखें कि अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. वो कैसे? क्योंकि उस केस में F इज इक्वल टू माइनस क्यू वी बी इंटू साइन थीटा. तो ये नेगेटिव हो गया. नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगी. इस तरह से भी देख सकते हैं, क्यू को यहाँ लिख लें और ये V क्रॉस B की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, क्यू इंटू B क्रॉस B, B क्रॉस V. अब यहाँ पर आप थंब को टर्न करेंगे फ्रॉम B टू V, देन फिंगर्स को टर्न करेंगे फ्रॉम B टू V और थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, मीन्स opposite to this direction. That is, if V vector and B vector are in the plane of the paper, then F is directed perpendicular to the plane of the paper, directed inward. जब फोर्स अपोजिट होगा नेगेटिव चार्ज पर तो डिफ्लेक्शन भी, चार्ज जो है वो डिफ्लेक्ट होगा इस फोर्स की वजह से. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा और अगर चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा. ये देखते हैं फिगर बी में. देखिए, चलिए इसको टर्न कर लेते हैं रूल लगाने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए. देखिए कि यहाँ राइट हैंड पाम रूल लगा के, ये देखिए फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका थंब जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. तो हमारी पाम जो है अंदर की तरफ है, इसका मतलब उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द पाम, मीन्स फोर्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड. ये फोर्स तो किस डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में.
और नेगेटिव चार्ज पर देखिए कि फोर्स जो है वो बाहर की तरफ होगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये डिफ्लेक्ट होगा बाहर की तरफ। चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। चलिए अब देखें कि अगर फील्ड जो है वो इट इज़ नॉट इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर। यहाँ आप लगा लीजिए राइट हैंड पाम रूल। देखिए कि ऐसे फिंगर्स पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो आपकी पाम जो है दैट इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। पाम इस डायरेक्शन में है तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। और यहाँ देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड। यहाँ भी आप लगा सकते हैं राइट हैंड पाम रूल, ये फिंगर्स पॉइंटिंग inward in the direction of magnetic field, thumb pointing towards the velocity of charged particle। तो palm जो है आपकी palm इस तरफ पॉइंट कर रही है, तो फील्ड फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो बच्चों इस तरह से आप फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।